नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। पूरे बिहार में पंचायत का तो जो चुनाव है वो हो गया है। मुखिया भी जीत गए, कई मुखिया हार भी गए, सरपंच भी हुआ, जो प्रमुख है उसका भी चल रहा है। क्षेत्रों में हिसाब किताब गुना भाग का भी चल रहा है। कई जगह हम गए, मुखिया लोगों से बातचीत किए तो उन्होंने बताया कि मैं अभी व्यस्त हूँ। कारण यह है कि प्रमुख को लेकर के सिलेक्शन है, जिला परिषद को लेकर के है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं, धनरूआ प्रखंड है और मई नतौल पंचायत है और हमारे साथ है अनिल जी। इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको मौका दिया है 5 साल का। इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का काम करेंगे, इनका मैनिफेस्टो क्या, इन्होंने तो मैनिफेस्टो बनाया होगा लेकिन इनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। 29 तारीख को शपथ ग्रहण है। 29 के बाद अगर पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ होगा, इसके अलावा इस क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या क्या है, उन सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे। पहले तो लाइव बिहार चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, नमस्कार सर। ये बताइए कि आपको जनता मौका दी जी, ठीक है, तो इन 5 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ कार्य किया, जो है आपका योजना है वो बनाए हुए हैं, और शपथ के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? जी, पहले तो पंचायत भवन बनाने का लक्ष्य है और उसके बाद जितने हर गांव में जो गली नली पक्कीकरण और उसको भी जोड़ देने का सोच है। और जो वृद्धा पेंशन बहुत सारे लोग को बाकी है उसको भी जोड़ देने का लक्ष्य है। और बहुत सा कुछ छूटा हो राशन कार्ड है भी कुछ लोग का, वो भी जोड़ने का लक्ष्य है। और यदि समय मिला तो जनता के लिए एक और सोच है कि मैं एक एम्बुलेंस टाइप का, मैंने एम्बुलेंस भगवान न करे उस टाइप को सुविधा के लिए भी मुझे सोच है, लोगों को सुविधा। मतलब आप अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था कराएंगे कि जिसको इस तरह कर, भगवान करे कभी ऐसा किसी का हो, लेकिन इस तरह का होता है तो वो अपना तेल भरवाए और जाए। और कुछ लोग का तेल करना है तो उसके लिए भी मैं अपने तरह से उपलब्ध रहेंगे, किसी न कहीं से उपलब्ध करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी मूलभूत समस्या क्या है? पहले तो जी पंचायत भवन है। समस्या यहाँ के लोगों की समस्या, ये तो पंचायत भवन का जो है बनाने का तो आपका ये बनाना है एजेंडा है, लेकिन यहाँ के लोगों का मेन समस्या क्या है? मेन समस्या है वृद्धा पेंशन लोगों को और राशन कार्ड, और ये दो को ज़्यादा लोगों को अथी है। और ये बताइए, केंद्र सरकार के द्वारा ये जो योजना बनाई गई थी हर घर शौचालय का है, तो यहाँ पे कितना धरातल पे दिखता है? धरातल पर तो मुखिया के द्वारा जो काम किया गया, धरातल पर तो बहुत कम नज़र है, लेकिन ऐसे मैंने कागज से तो बहुत जी है, झूठ का बोला जाए मैंने मतलब इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। ना कागज पर है लेकिन अथी पर जी नहीं है। अच्छा, धरातल पे कुछ नहीं है, लेकिन जो मौका मिलेगा तो उसके लिए मैं आपके साथ। और हर घर नल का जो योजना है इसका, हर घर नल का जो है, जो आपसी में कहीं कहीं विवाद है या हमारे गांव कहीं भी, उसको भी लक्ष्य है कि हर अथी से जोड़ देंगे और कहीं ना कहीं कठिनाई है उसके समाधान। शिक्षा की क्या व्यवस्था है इस पंचायत में आपका? शिक्षा के लिए तो भी व्यवस्था जो चाहिए, जो जीना है, क्या क्या है यहाँ पे उपलब्ध? तो जैसे हर गांव में विद्यालय भी है और हमारे हाई स्कूल भी जी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा देखना होगा कि सही से लोग, मास्टर जी से सब आते हैं, सही से लोग थोड़ा सा नज़र देखना होगा कि थोड़ा है लापरवाही, लेकिन इसके लिए हम लोग सब अच्छा, महिलाओं के लिए यहाँ इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? महिलाओं के लिए शिक्षा जैसे हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, कोई एजुकेशन है, लेकिन विशेष रूप से क्या व्यवस्था है? विशेष रूप से तो हम लोग के जी अभी मध्य विद्यालय अभी के हाई स्कूल नेतौल है। अच्छा, लेकिन उसके लिए तो ऐसे है, लेकिन और कहीं ना कहीं हो जाए, एक आध दत्त में पंचायत मैंने इसी में आता है। तो आप क्या सोचे हुए हैं कि महिलाओं के विकास के लिए क्या सोचे? महिला को विकास के लिए तो जहाँ तक बनेगा उसके लिए हर सक्षम प्रयास है। अच्छा, और कोशिश जी करेंगे। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के लिए तो वो जो एगो हाल फिलहाल जो हुआ था दत्त मई नेतौल में है, उसके चालू जी करना बहुत लक्ष्य है। और मौका तो यहाँ पे ऐसा नहीं जी नहीं अभी है, और कोशिश करेंगे कि और उसके लिए होए या इधर होवे कहीं भी उसका लिए मैंने सक्षम रहेंगे। स्वास्थ्य तो बहुत सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आदमी जो बीमार पड़ता है उसके लिए मैंने ज़रूरी है, सबसे पहला चीज़ ज़रूरी है उसके जी। अच्छा, ये बताइए कि जो केंद्र सरकार की योजना है, पहले इंदिरा आवास था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो इसमें कितने लोगों को मिल चुका है? आप
कुछ आपने कुछ डेटा बनाया होगा? हाँ हाँ, प्रधानमंत्री जो आवास है जो लमसम 50% हम उम्मीद करते हैं कि जो मिला हुआ है, और न मिला हो उसके लिए तो प्रावधान है, कानून है, तब न दिया जाएगा। लेकिन मिला है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऐसे लक्ष्य रखे हैं जो दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बताइए कि यहाँ पे सबसे ऐतिहासिक चीज़ क्या है जो पिछले मुखिया के द्वारा या पिछले से पिछले मुखिया के द्वारा जो काम किया नहीं गया, यहाँ की जनता को सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत हो, तो आप क्या योजना बना के लाए होंगे? योजना जो बना के लाए हैं, वो जो नरेगा से जो काम होता है सर, किसान की सिंचाई के लिए, उसके लिए सक्षम है कि हम जैसे हो जेसीबी से जिस अवस्था से हो कि सिंचाई सबसे पहले मैंने किसान सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए, जरूरी है। इसके लिए चाहे जितना हम लोग किसान के या जनता के बाहर पड़े, सबके सहयोग से सिंचाई सबसे पहले जरूरी है। जी हाँ, सिंचाई के लिए सबसे पहले उपलब्ध है। अच्छा, ये बिहार सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं हैं, तो क्या इसके लिए आपने क्या योजना बना रखा होगा? हालांकि ब्लॉक में तो कई सारे के फंड आते हैं, कुछ तो दिखता नहीं है और कुछ कागज़ पे ही दिखता है, तो आपने सोच रखा होगा ना कि बिहार सरकार की योजना को धरातल पर किस तरह से लाएं? ऐसे तो जिस 29 तारीख को तो शपथ ग्रहण होगा, 29 को, और उसके बाद जो देखेंगे क्या सिस्टम है, सिस्टम से तो सोच रहे हैं कि धरातल पर ला के लोग काम करें कि मौका। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए? आपने कुछ सोच रखा हो ना कि जनता, इससे पूर्व भी आप सरपंच रह चुके हैं, तो आप इस बार मुखिया बने हैं, तो आपने सोच रखा हो ना कि इस क्षेत्र में अगर हम मुखिया बनेंगे, जनता ने तो आपको वोट किया, आप पे विश्वास किया, तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसा आपने सोच रखा होगा कि अगर हम जीत के आएंगे तो इस तरह का काम करेंगे, सोच के। जी हाँ हाँ, जो पहला तो पंचायत भवन के लिए लक्ष्य था, और दूसरा था कि सिंचाई के लिए हर हाल में जोड़ देंगे। लोगों को बहुत दिक्कत होता है मतलब आपका ऐतिहासिक। जी हाँ, ये दो चीज़ है, और तो लोग है, ये राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन, सब तो लोग है जो अपना जो रूटीन चलते रहता तो चलेगा, लेकिन आपका विशेष रूप से होगा कि सब एक सिंचाई किसानों के लिए, किसानों के लिए सबसे पहले वो बहुत ज़रूरी है। और लोग के जाने में दूरी हो, स्वास्थ्य, 3 चीज़ पर ज़्यादा है, और शिक्षा भी मैंने सुधर जाए कि लोगों को, मैंने हम लोग गरीब के बाल बच्चा को कहीं व्यवस्था, हाँ, जाने आने में दिक्कत है, और वो पैसा भी दिक्कत होता है, यह हो पढ़े बाल बच्चा सबके, यही सोचा जाए। तो आपने सुना, अनिल जी हैं, मुखिया हैं, इनके द्वारा जो योजना है, पहले तो एक समुदाय भवन जो मिनी ब्लॉक के रूप में होता है, जो पंचायत में धनरूआ जो पंचायत होता है, जो प्रखंड होता है, वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, तो जितना भी जो प्रमाण पत्र बनाना होता है तो उनको ब्लॉक में जाना होता है। अब इनका लक्ष्य ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पंचायत में मिनी ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जो शिक्षा को लेकर के है, एक चाहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा हाई स्कूल या कुछ ऐसा व्यवस्था हो ताकि महिलाओं को कहीं दूसरे पंचायत में जाने की आवश्यकता ना हो। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के भी इन्होंने कई योजनाएं बनाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनका है, ऐतिहासिक ड्रीम में है कि एक समुदाय भवन, जो बिहार सरकार समुदाय भवन होता है, और इसके अलावा मनरेगा के थ्रू लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। सही बात है, जब रोज़गार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, नमस्कार। तो जनता ने उन पर भरोसा किया है, तो वो भी उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ योजना बनाएं। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।